नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका फिर इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और यहाँ पर हमने वापस आपको पुनः अवगत कराना चाहूँगा कि बोर्ड की एग्ज़ाम्स होगी, 12th क्लास की एग्ज़ाम्स किसी भी कंडीशन में होगी। यहाँ पर हम बता दें कि जो पिछले वर्ष के हम यहाँ पर पेपरों को सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब इस वीडियो में हम 12th क्लास केमिस्ट्री का पेपर को सॉल्व करेंगे। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रेगुलर 2020 सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री 12th क्लास। और इसमें जो नंबर का है वो 70 नंबर का है। और यहाँ पर टोटल प्रिंटेड पेज 8 है और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 18 है। यहाँ पर चलिए हम फटाफट से बढ़ते हैं। और सभी प्रश्न अनिवार्य है और 1 से लगाकर 4 तक जो दिए हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और थ्योरी क्वेश्चनों को अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए चलिए हम पहले प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सही विकल्प चुनिए। यानी इसमें यहाँ पर दिया है पहले वाला जो दिया है षटकोणी क्रिस्टल का उदाहरण है। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे, हीरा, नमक, पानी, ग्रेफाइट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रेफाइट। अगला है अर्धवायुकाल प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु होगा जबकि K = 5.5 इंटू हो जाएगा बाय 10⁻⁻14 प्रति सेकंड हो तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट वाला 1.26 इंटू 10⁻13 सेकंड। यानी जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट वाला। थर्ड वाला देखेंगे, प्रायस का उदाहरण है, 4 ऑप्शन है, मक्खन, धूल, बादल, रबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा मक्खन। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है हमारे से जो ऑब्जेक्ट पूछा गया था, यानी अगला है बॉक्साइड अयस्क है तो वो उसके किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर या जिंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एल्यूमिनियम। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है K4Fe(CN6) यानी हेक्सासाइनो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो हम इस प्रकार से निकाल लेंगे कि जो यहाँ पर लिख देंगे 4 और पोटेशियम की एक ही होती है तो 4 हो जाएगा, प्लस हमारा आयरन की है x और प्लस में कर देंगे 6 - 1 यानी इक्वल टू कर देंगे 0। यानी इस प्रकार से जो आयरन जो साइनाइड होता है उसकी -1 होती है। तो ये हो जाएगा हमारा x बाय इक्वल टू हो जाएगा 6 - 4। तो इस प्रकार से x बाय इक्वल टू हो जाएगा +2। यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी वाला राइट आंसर रहेगा। यानी मैं पुनः बता दूं आपको कि इसका जो राइट आंसर है वो 2 रहेगा। तो इस प्रकार से निकाल कर देख लेंगे हम। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था उसका। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है हमारा वो है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला वाला है आंवले में विटामिन खालिस्तान पाया जाता है, तो मैं बता दूं उसमें पाया जाता है विटामिन सी। इसके बाद में आता है मरकरी है तो वो लिक्विड अवस्था में होती है और यानी लिक्विड, इसमें आएगा द्रव। यानी यहाँ पर इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है Hg, मरकरी द्रव यानी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद में आता है हमारा स वाला नियोप्रीन रबर है। तो यहाँ पर नियोप्रीन रबर के बारे में बताना है हमें। तो ये जो नियोप्रीन होता है ये होता है हमारा कृत्रिम, तो इसमें आएगा हमारा कृत्रिम। इसके बाद में हम देखते हैं स्कंदन के ठीक विपरीत होता है तो वो होता है हमारा पेप्टीकरण। यानी इसके जो विपरीत होता है वो होता है हमारा पेप्टीकरण। यानी इसमें आएगा हमारा पेप्टीकरण। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है वो है हमारा ई वाला, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो इसको चलिए मैं निकाल के ही बता देता हूँ। यानी इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा H3PO4। यानी ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का। तो ये 3 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 दूनी क्या हो जाएंगे 8। तो 1 से बराबर यानी इस माइनस में से 8 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 5। यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा +5। तो किस प्रकार से, तो इसमें जो हम लिख देंगे इसमें आएगा हमारा प्लस के 5। यानी इसके उसके ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगी वो रहेगी +5। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है हमारा वो है हमारा सही जोड़ी बनाइए। यानी इसमें लिखा है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें जो पहला वाला दिया है
सार्टिकी दोष, तो मैंने उसमें उस पेपर में भी पूछा गया था कि सार्टिकी दोष किस में होता था। मैंने बताया था क्षारीय धातुओं के हैलाइड में क्षारीय दोष पाया जाता है, NaCl में सार्टिकी दोष होता है। इसके बाद में हमसे पूछा है फिंकल दोष, तो फिंकल दोष होता है जो हमारी संक्रमण धातु के हैलाइड होते हैं उनमें फिंकल दोष पाया जाता है, AgCl में फिंकल दोष, और AgBr जो होता है उसमें सार्टिकी दोष और फिंकल दोष दोनों ही पाए जाते हैं। अणुचुंबकी है तो वो है हमारा O2 ऑक्सीजन। इसके बाद में आता है जिंक, जो ब्लेंडी होता है उसका होता है फार्मूला जिंक सल्फाइड, और क्यूप्राइट यानी क्यूप्राइट से हमें समझ जाना है कि ये होता है कॉपर ऑक्साइड। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस सही जोड़ियों को कंप्लीट किया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सत्य और असत्य को हमें बताना है। यानी यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 4th नंबर का, सत्य और असत्य को बताना है। इसमें दिया है समूह 16 के तत्वों को हेलोजन कहते हैं, बिल्कुल ही असत्य है, मतलब ये असत्य है, और इसमें असत्य आएगा क्योंकि समूह 16 के जो तत्व होते हैं उन्हें कहा जाता है कैल्कोजन। इसके बाद में समूह 17 को कहा जाता है हेलोजन, तो ये असत्य रहेगा। इसके बाद में हम सेकंड वाला देखते हैं, एक हेलोजन परमाणु दूसरे हेलोजन के साथ जुड़कर अंतरा हेलोजन यौगिक बनाता है, तो उन्हें कहा जाता है अंतरा हेलोजन यौगिक, तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी ये राइट रहेगा, पहले वाला असत्य रहेगा और सेकंड वाला जो रहेगा हमारा सत्य। एथिलेमिन जल में विलय है जबकि एलिनिन नहीं, तो ये भी हमारा सत्य है। इसके बाद में आता है एथिलीन ग्लाइकोल टेरेफ्लेथिलिक अम्ल की क्रिया से टेरेलिन बनता है, तो ये भी सही है, यानी ये राइट है, सत्य है। इसके बाद में आता है हमारा लास्ट वाला 5th वाला, स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, लेकिन यह कृत्रिम बहुलक नहीं है, ये प्राकृतिक बहुलक है, तो ये हमारा जो रहेगा असत्य है। यानी पहला और 5वां ये दोनों असत्य रहे, बाकी सेकंड, थर्ड और दूसरा, तीसरा और चौथा ये दोनों रहेंगे, हमारे तीनों रहेंगे सत्य। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो प्रश्न किए हैं वो किए हैं हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और जो प्रश्न क्रमांक 5 है मोल प्रभाव, मोलरता, टिंडल प्रभाव, पेप्टीकरण, लिगेंड, समन्वय संख्या, इन सभी प्रश्नों को हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको थ्योरी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। और इसी प्रकार से हमने कहा भी है आने पिछले 5 वर्ष के जो पेपर्स हैं उन पेपरों को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।